ये भी ज़रा देखना होगा ना कि जब आपसे तजावीज़ ली जाती हैं, मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और जब हुकूमत बात करती है टारगेटेड सब्सिडीज़ की, तो वो टारगेटेड सब्सिडीज़ भी जो है वो मीट नहीं कर पाते हैं। ये हुकूमत, उसामा गाजी भी में ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एंकर पर्सन है। उसामा, आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बजट से, जबकि ये कहा गया हुकूमत की तरफ से, ये इंदिया दिया गया कि IMF का जो मुआहिदा है उसको इनकम्प्लीट ही ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जून के 30 को तो वैसे ही ख़त्म हो रहा है, हुकूमत नहीं कर पाई अभी तक स्टाफ लेवल मुआहिदा। इस सूरत हाल में इलेक्शन का भी साल है, इस सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये बजट आपको लग रहा है कि ये अवाम दोस्त बजट होगा कहीं से? हुकूमत तो इसको इसी तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश करेगी। और सुमिया, मुझे लगता है कि वक्ती तौर पर तनख्वाहों में रिलीफ हो सकता है कि हमें कुछ नजर आएगा, लेकिन वही मसला है कि पेंशन और तनख्वाहें वो सरकारी मुलाजमिन के लिए सिर्फ बजट में किया जा सकता है। प्राइवेट पर्सन के लिए आप डिक्लेयर कर देते हैं मिनिमम जनाब तनख्वाह इतनी है, लेकिन उस पर अमल कितना होता है, कहीं उस पर उस तरह से अमल नहीं होता। फिर दूसरी बात ये कि जितना भी प्राइवेट सेक्टर है, जो कि जाहिर है मेजॉरिटी है, उसमें क्या इतनी सख्त है कि वो उनको पे कर सके। जिस तरह फिर ये नजर आ रहा है कि टैक्सेस मुख्तलिफ जगहों पर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और उसमें अभी तक मुझे नहीं नजर आ रहा कि कोई इस तरह का विजन है कि टैक्स बेस को ब्रॉड किया जाए, जो टैक्स नेट से बाहर है उनको लेकर आया जाए। बल्कि ये बातें हो रही है कि जनाब अच्छा वो कैश विड्रॉल पर हम जो है उस पर टैक्स ले लेंगे, यानी आप लोगों को और बाहर ले जा रहे हैं, जो इस तरह से यानी जहां आपकी डॉक्यूमेंटेड हो सकती है इकोनॉमी, आप लोगों को और ज्यादा धकेल रहे हैं। फिर अजीबोगरीब स्कीम्स का सुन रहे हैं हम कि जी $2 अरब यूरो बॉन्ड के जरिए हम इकट्ठे कर लेंगे। भाई पहले आपका बुरा हाल है, कौन लेगा आपके बॉन्ड? फिर एमनेस्टी स्कीम का हम सुन रहे हैं, तो कोई नई चीज इसमें मुझे नहीं, पुरानी सोच के साथ डॉक्टर साहब की है। तनख्वाहों की हद तक कुछ बेहतर हो जाएगा, कहीं मुझे और तो नजर नहीं आ रहा कि हम ये कहें कि तो प्रोडक्शन बड़ी बेहतर हो जाएगी या टैक्सेस कुछ इस तरह से कम हो जाएंगे, जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। कोई GST हम देखें या सेल्स टैक्स को भी देखें, पेट्रोल का भी सुन रहे हैं कि उस पर लेवी जो है वो ₹60 तक कर दी जाएगी। तो इसलिए आज नहीं लगता, लेकिन फिर भी चूंकि IMF के प्रोग्राम में नहीं जा रहे, तो उसमें सख्तियां चूंकि कम होंगी, आगे जाकर तो बहुत बड़ा मसला बनने वाला है। लेकिन ये इलेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है नून लीग, लेकिन मुझे लगता है कि जरदारी साहब नहीं चाहते कि फौरी तौर पर इलेक्शन जाए, वो चाहते हैं कि IMF करने के बाद जाए। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।